आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये जो आपका फिगर दिख रहा है ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्यूबॉइड शेप का होता है। कौन शेप का होता है? क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है। इसको सोचिए कि इस तरह इस ग्लास स्लैब को रखा गया है। आपका चारों ओर में क्या है? आपका एयर है, ठीक है। तो एयर को बोलेंगे आपका रेयर मीडियम और इस ग्लास स्लैब को बोला जाएगा डेंसर मीडियम, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ एयर है, ये एयर है आपका। अब क्या होगा? लाइट इस ग्लास स्लैब पर ओब्लिकली पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ओब्लिकली पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ए ओ, ये ओब्लिकली लाइट पड़ा, ठीक है। तो ए ओ को बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब लाइट को जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, इस तरह उसको निकल जाना चाहिए था लाइट को, लेकिन ये क्या हुआ? ये बेंड हो गया। क्या हो गया? बेंड हो गया। बेंड हो गया मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। अब लाइट चला गया कहाँ? ओ से ओ डैश। तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अब ये निकल गया यहाँ से, स्लैब से बाहर निकल गया, तो ओ डैश पी को बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। तो चलिए क्या क्या भी बताएं नाम। ए ओ को बोले आप इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओ डैश को बोलेंगे क्या? रिफ्रैक्टेड रे। और ओ डैश पी को क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और ये जो है ए से बी, ये आपका क्या है? इंसिडेंट रे ही है, इंसिडेंट रे। और ये जो ओ है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहीं पर हम लोग क्या खींचे हैं? नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, इसका नाम है एन डैश। और यहाँ पर ओ डैश पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, इसका नाम है एम डैश। और ओ डैश भी क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बन, एक एंगल बन रहा है यहाँ पर इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच, इसको लिखते हैं आई से, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर भी एक रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको लिखते हैं आर से। यहाँ भी एक एंगल बना है यहाँ पर, इसको लिखते हैं I2 से और इसको लिखते हैं ई से, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया है कि एंगल आई जो है वो एंगल ई के क्या होता है? इक्वल होता है। ई को बोलते हैं क्या? ई को बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। और एंगल आर इक्वल टू एंगल I2, ये दोनों भी क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लिए हैं कि लाइट कैसे कैसे आया, है ना। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए जब लाइट रेयर से किधर जाएगा? डेंसर मीडियम में, तो ये नॉर्मल की टुवर्ड क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। अब लाइट जैसे डेंसर से किधर जाएगा? रेयर में, तो ये नॉर्मल से क्या होगा? दूर भाग जाएगा, ठीक है। ये सब हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आएगा, रेयर से किधर आएगा? डेंसर मीडियम में, तो नॉर्मल की टुवर्ड बेंड हो जाएगा। और जैसे लाइट डेंसर मीडियम से किधर जाएगा? रेयर मीडियम में, तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ क्या कहता है? देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर लाई होता है, ठीक है। तो ही यहाँ लिखा गया है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ओ पर, है ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब सेकंड नियम क्या कहता है देखते हैं, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, तो यहाँ देखिए इस आई को पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस आर को पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें क्या किए, है ना,
इस एंगल का साइन आई लिए और इस एंगल का साइन आर लिए और इसका रेशियो निकालें, तो इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं क्या? स्नेल्स लॉ। अब हम लोग क्या करेंगे? स्नेल्स लॉ को थोड़ा और डीपली से स्टडी करेंगे। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग स्नेल्स लॉ को थोड़ा और अच्छा से समझते हैं। तो ये सोचिए, ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये आपका एयर है और ये आपका वाटर है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये आपका रेयर मीडियम है और ये वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब लाइट को यहाँ पर पढ़ने दीजिए। इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है। तो आपको पता होगा जब लाइट एयर से डेंसर जाएगा तो नॉर्मल की टूवर्ड बेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पर यदि मीडियम को फिक्स रखा जाए, मीडियम को क्या रखा जाए? फिक्स रखा जाए, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप चाहे बढ़ाइए चाहे घटाइए, है ना। यहाँ पर एक दिखाते हैं, यहाँ पर सोचिए इसको थोड़ा बढ़ा दिए। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका नाम देते हैं I2, इसको देते हैं R2। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर साइन I बाई साइन R इक्वल टू, यहाँ पर होगा साइन I2 बाई साइन R2। इसका जो वैल्यू होगा ना, ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना। यही कहता है क्या? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है ना, कि यदि मीडियम को आप फिक्स रखेंगे, है ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को चाहे बढ़ाइए चाहे घटाइए, है ना, इसका जो रेशियो होगा ना, ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए इस फिगर से समझिए, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इमर्जेंट रे है। दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसी को कहा जाता है क्या? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो वही लिखा गया है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और देखिए ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, वो ग्लास स्लैब, तो हम बोले थे ग्लास स्लैब क्यूबॉइड शेप का होता है, तो उसका थिकनेस होगा कि नहीं? तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, है ना। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो ग्लास स्लैब के थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस सब बातों को आपको याद करके रखना है।